अस्सलाम वालेकुम। तर्जुमातुल कुरान 12वीं जमात सूरतुल 15 सूरतुल सिफ। ये कुरान पाक की 28वें पारे में है। कुरान पाक की 61 सूरत है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 14 आयत और 2 रुकू हैं। इस सूरत की आयत नंबर 4 में लफ्ज़ सफ़न की निस्बत से इसका नाम रखा गया है। ये सूरत मसबीहात में शामिल है क्योंकि इसका आगाज़ भी अल्लाह की तस्बीह से हो रहा है। इसकी इब्तदाई आयात के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन इस्लाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु बातें कर रहे थे, हमें मालूम हो जाए कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है तो हम सब पर अमल करते। तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरत सिफ की पहली 2 आयात नाजिल फरमाई थी। सिफ में जहाद फी सबिलिल्लाह की तरगीब, मतलब अल्लाह की राह में जहाद करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की हक्कानियत हकीकत बयान करना। इसके बुनियादी मज़ामीन। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने अपने 2 पसंदीदा अमाल का जिक्र फरमाया है। जब दूसरों को नेकी का हुक्म दिया जाए तो इस पर खुद भी अमल किया जाए। पहले खुद अमल किया जाए, फिर दूसरों को नेकी का हुक्म दिया जाए। जंग के दौरान सफ बांध कर जंगी मंसूबाबंदी के लिए दलेरी के साथ अल्लाह की राह में जहाद किया जाए। मुसलमानों को जहाद फी सबिलिल्लाह की तरगीब देने के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और उनकी अक़वाम का जिक्र किया कि इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो अल्लाह ने इनकी कौम को ज़लील और रुस्वा कर दिया। ईमान वालों को नसीहत है कि तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करो, अल्लाह के रास्ते में जहाद करने और अशात दीन के मामले में अल्लाह और इसके रसूल का साथ देते रहो। अल्लाह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें बहुत सी नेमतें यानी गनीमतों से नवाजा जाएगा, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सूरत में हज़रत ईसा को इस चीज़ की बिशारत का तज़किरा किया गया है कि मेरे बाद एक नबी मबऊस होगा जिसका नाम अहमद होगा। इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा की बिशारत और अपनी माँ का ख्वाब हूँ। क्या? मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा की बिशारत और अपनी माँ का ख्वाब हूँ। इस बिशारत की तस्दीक करते हुए मसीही बादशाह शाह हबशी असहामा नजाशी ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की गुफ्तगू सुनकर कहा, ये वही रसूल हैं जिनकी बिशारत ईसा इब्न मरियम ने दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का जिक्र करते हुए अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया, हमने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और हम इन्हें और इनके दीन को सब पर गालिब कर देंगे। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सूरतुल सफ में हज़रत ईसा ने किस हस्ती की आमद की पेशकश की बशारत की थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस सूरत को मसबीहात में शामिल करने की वजह अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की है। सूरत की कितनी आयात हैं? सूरत की कितनी आयात हैं? टोटल कितनी? 14 आयात हैं। इसकी इब्तदाई आयात में अल्लाह के पसंदीदा अमल का तज़किरा किया है। किस पसंदीदा अमल का? जहाद का। इसमें कितने रुकू हैं? 2। इसमें हज़रत ईसा की किस बशारत का जिक्र है? सूरह सिफ़ात में हज़रत ईसा की इस बशारत का तज़किरा किया गया है कि मेरे बाद एक नबी मबऊस होगा जिसका नाम अहमद रखा जाएगा, अहमद होगा। इसका मरकजी मजमून क्या है? इसका मरकजी मजमून है जहाद फी सबिलिल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की हक्कानियत। इसकी इब्तदाई 2 आयात का शान नुज़ूल तहरीर करें। इसकी इब्तदाई आयात के हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, हम चंद सहाबा मस्जिद में बैठे बातें कर रहे थे कि हमें मालूम हो जाए अल्लाह का कौन सा पसंदीदा अमल है तो हम उस पर अमल करें। तो तब ये 2 आयात नाजिल हुई थी। ठीक है। सूरह सफ में दूसरों को नेकी का हुक्म देने का क्या असूल किया? जब दूसरों को नेकी का हुक्म दिया जाए तो खुद भी उस पर अमल किया जाए। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब की गुफ्तगू सुनकर शाह हबशा ने क्या कहा? मसीह बादशाह शाह हबशा नजाशी ने हज़रत जाफर बिन अबी तालिब की गुफ्तगू सुनकर कहा, ये वही रसूल हैं जिनकी बिशारत ईसा इब्न मरियम ने दी थी।
ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. اس کا لانگ کوشچن ہے، اس میں سارے بنیادی مضامین آ جائیں گے. یہ ہمارا صورت مکمل ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بنیادی مضامین کے علاوہ اور کوئی لانگ کوشچن نہیں ہے. اس کے بعد ہماری صورت الجمعہ ہے. شکریہ، اللہ حافظ.